हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट वीवर्स। आज हम खुरम भाई के साथ एक सेटअप पे मौजूद है सोल्जर बाज़ार में। तो इन्होंने माशाल्लाह से खुरम भाई से जो तकरीबन 14 पेयर लिए थे, इनके पास जो ब्रीड भी काफ़ी ज़बरदस्त आई हुई है, पट्ठे वगैरह भी निकले हुए। तो खुरम भाई इस कोरोना वायरस के अंदर लॉकडाउन जैसे कि आपको पता है पूरा कराची बंद है, तो खुरम भाई ने जो अपने विज़िट चालू रखे हुए हैं और सबके जो है 1 बाय 1 विज़िट करें। जिन जिनके पट्ठे इनके पास निकले हुए हैं खुरम भाई की जो सेटअप है, तो खुरम भाई जो है ऐसे ऐसे सबसे परचेज़ करे जा रहे हैं पट्ठे। तो एक सेटअप ये भी है इनका, इनसे बात करते हैं इन्होंने कितने पेड़ लगाए हुए, कितने इनके पास पट्ठे निकले हुए और खुरम भाई के बारे में ये क्या बोलना चाहते हैं। तो कहते शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? शहजाद भाई, कितना टाइम हो गया आपको अल्बिनो लगाए हुए और कैसे लगाए, आपको शौक कैसे हुआ? जी, मैं अरसलान भाई आपको अपडेट देता हूं सारी। सबसे पहले आप जानते हैं कि जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सबसे पहले मैं खुरम भाई को सैल्यूट करता हूं कि जो इतने बुरे हालात में भी मेरे घर पर आए हैं पट्ठे उठाने के लिए। मैंने इनको कल कॉल की थी कि खुरम भाई मुझे ज़रूरत है, तो खुरम भाई ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। 5 मिनट बाद इन्होंने कॉल की कि मैं कल आपके पास पट्ठे उठाने आ रहा हूँ। और ये इस टाइम देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। और ये रात को अपनी टीम के साथ इतने बुरे हालात चल रहे हैं, पुलिस वाले अलग तंग करते और सब पकड़ा पकड़ाइए। उसके बावजूद मुझे ज़रूरत थी, मैंने खुरम भाई से रिक्वेस्ट की खुरम भाई मैं नहीं आ सकता। तो खुरम भाई ने कहा परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आऊँगा। और बहुत बहुत मेहरबानी है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इस माहौल के अंदर भी ये मेरे पास आए हैं, इतने सख्त सिक्योरिटी में भी, कि मुझे ज़रूरत है तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। मैंने इनसे 1 साल पहले पट्ठे लिए थे, पर मुझे ऐसा लगता था कि खुरम भाई शायद ये ऐसे ही कह रहे हैं, पर आज एहसास होगा कि वाकई किसी उस्ताद के साथ काम किया है। और इस काम का रिज़ल्ट आप ख़ुद देखेंगे अभी जब मैं पट्ठे इनको दूँगा। तो शहजाद भाई, अब ये बताएं कि आपका अल्बिनो में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वाकई मानता हूँ कि कोई उस्ताद साथ था। मैंने उस्ताद से 14 पेयर लिए थे पट्ठों के तकरीबन 1 साल पहले। और उसके बाद साइज़ वाइज़ भी काफ़ी अच्छा, जो खुरम भाई की अक्सर वीडियो में देखने को मिलता है, इनका साइज़ वाकई साइज़ है। जैसे कि अरसलान भाई आप देख सकते हैं, ये पीछे ये साइज़ आपके सामने है। 14 के 14 मेरे जोड़े ब्रीडर बने हैं। और ये देखें आप, ये लका साइज़ में दिख रहा है आपको, साइज़ इसका आपके सामने है। सही, आप आगे आगे देख लें। तो ये मतलब ये 2-3 दफ़ा ब्रीड कर चुका है? जी, मैं इससे पहले 2 क्लच खुरम भाई को दे के आ चुका हूँ इनके घर जाके। अब ये तीसरा और आखिरी क्लच का सीज़न ऑफ हो चुका है। अब मेरा ये बैड लक है कि ये कोरोना का आ गया, तो उस वजह से ये फिर पट्ठे जाके मैं दे नहीं पाया, तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि सब कुछ बंद है। मैंने खुरम भाई को रिक्वेस्ट की, तो खुरम भाई पट्ठे लेने के लिए मेरे पास घर पर आ गए, क्योंकि खुरम भाई के पट्ठे हम लोग कहीं बाहर नहीं दे सकते। खुरम भाई से हमारा उस्ताद से कमेंट्स है कि हमने पट्ठे इनको देना है, तो ये अपने कमेंट के मुताबिक इस टाइम मेरे घर पर आए हुए हैं। ये देखो और साइज देखे ये बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से अफनान। ये देखे सबकी अभी जो है मटकियाँ वगैरह हटा दी आपने? जी, मैंने ज़्यादातर की मटकियाँ हटा दी हैं, पर एक जोड़े में एक की मटकी लगी है जिसमें बच्चे हैं 2। बाकी ये बच्चे आपके सामने पट्ठे ये भी हैं, पट्ठे ऊपर भी हैं, कुछ पट्ठे सेल्फ हो गए थे, मैंने अलग किए हुए हैं। अभी सेल्फ हुए माशाल्लाह से, देखे अफनान आप। ये पट्टे सारे जो हैं खुरम भाई के देने के लिए रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, जिनके लिए खुरम भाई को कॉल की थी मैंने। सही, ये आपके सामने देखे सारे पट्ठे। बस आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये पट्टे जो हैं रखे हुए सेल के लिए। तो मतलब ये कितनी एज के हो गए अभी पट्टे? ये तकरीबन 1.5 महीने के हैं। ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता, तकरीबन 1.5 से 2 महीने। सही, माशाल्लाह से 1.5-2 महीने के हो गए तकरीबन, ये 1.5-2 महीने के हो गए पट्टे। सही। हाँ। बाकी इसके नीचे ये बड़ा जोड़ा है, ये बड़ा जोड़ा है। ब्रीडर। जी। अच्छा, इसमें भी मेरे ख्याल से फार्मूला वगैरह अभी तक ये यूज़ करवा रहे हैं जो आप खुरम के अच्छा, ये फार्मूला हटाया नहीं शहजाद भाई अभी आपने? ये फार्मूला ये खुरम भाई अच्छा हुआ आपने। नहीं, अभी आप ऐसा करें कि ये फार्मूला है ना, ये हटा दे। ठीक है सर। सही है। ये गर्मियाँ हैं, ये गर्मी की वजह से देखिए ये है ना फार्मूला, ये आप इधर से अभी इसको हटा दें। क्यों? क्योंकि अब ये केकड़ा और झिंगा ये चीज़ें मिली हुई है। सही है। अभी जो फार्मूला जो चलाएंगे ना हम इंशाल्लाह ताला, वो गर्मियों का फार्मूला चलाएंगे। यानी उसके अंदर फिर ऐसा है, यानी उसमें ऐसा है कि इंशाल्लाह ताला ये बताएंगे फिर हम, ये जो फार्मूला होएगा गर्मियों का होगा, जो गर्मियों में लगाना है। मटकियाँ उतरेगी अभी, तो उसके अंदर फिर ये फार्मूला बताएंगे हम। सही है। और फिर इसमें ऐसा होगा कि अक्सरियत के अंदर जो लोग हैं हमारे, वो थोड़ा सा
अब ये एतराज़ भी करते हैं कि जी ये फ़ोन नहीं उठा पाते। जैसा होता है लोगों का कि यार ये फ़ोन नहीं उठा पाते खुरम भाई, कोई मैटर है, मसरूफियात तो अब ये देखते आप हमारी है नहीं है, ये कितनी होती है मसरूफियात होती है हमारी इसके अंदर के है नहीं है। अब ये सेटअपों के अंदर लगे हुए होते हैं हम, इस वजह से थोड़ा सा अब ये मसला हो जाता है जिसके ऊपर फ़ोन नहीं उठा पाते। उसके ऊपर फिर मैं एक आसानी कर देता हूँ आपकी, सही है, उसकी आसानी कर देता हूँ। ये रुखसार भाई है हमारे, अगर जो राब्ता करना हो किसी को भी तो इनसे कर लिएगा, राब्ता कर लिएगा रुखसार भाई से। ये अब जो भी गाइडिंग है वैसे तो अब ये ग्रुप है हमारा, उसके अंदर जो सेटअप वाले हैं सही है, पता चलता रहता है सबको। उसके अंदर अखलाक भाई है, नुमान है, ये लोग है, ये सारा ये गाइड यानी कि अब ये करते रहते हैं एडमिन हमारे। अगर उसके अलावा जो सेटअप से अब ये हटके लोग हैं, अगर उसके लिए जैसे अब ये मालूमात किसी को लेनी है या कोई बात करनी है मुझसे, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा तो रुखसार भाई ये खड़े हुए हैं, यहाँ रब्ता कर सकते हैं आप इनसे। नहीं है, ये नंबर दे देंगे उसका, हम आपको स्क्रीन पे इनका नंबर आ जाएगा, नंबर दे देंगे जिसको भी जो रब्ता करना है। बताएं खुरम भाई, जैसे आप अपने बर्ड्स को गर्मियों में क्या चीज़ें यूज़ करवाते हैं ताकि बर्ड्स जो है सही रहें? गर्मियों में तो देखो बेटा ऐसा है कि अभी इसको हम गर्मियों का ये मैटर होता है कि अब सही है, अब ये कनेरी सीट सही, और अल्लाह भला करे ये कुर्तम, ये बीच, ये जो है ना 3 चीज़ें ये निकाल दे आप। ये मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और जई है और ये बाजरा। अगर ये गर्मियों के अंदर आपको ना चलाना है, गर्मियों में चलाना है, देखे ये फार्मूले जो हमारे हैं ना, यानी हमारे जो फार्मूले हैं वो हमारे अपने फार्मूले हैं। अब ये देसी इस्तेमाल करते हैं हम लोग फार्मूले। देखे अब ये ब्रीडर का फार्मूला नहीं है किसी ये या कोई और ब्रीडर इस्तेमाल इसको करता होगा, हमारे अपने फार्मूले जिससे अल्लाह पाक अच्छा है, यानी अल्लाह पाक अच्छा कर रहा है। और हमारे पास माशाल्लाह से यहाँ ब्रीड अच्छी आती है नहीं है। अब ये ब्रीडें अच्छी आती है ना, सेटअपों पे भी आती है हमारे अच्छी ब्रीड। तो देखिए अगर कोई इस्तेमाल ये चाहता है करना तो एक मैं छोटी सी अब ये बात बताता हूँ है नहीं है। ये बकरी का दूध लीजिएगा आप, बकरी का दूध है सही है, वो 1 गिलास लेके वो 6 गिलास अब ये पानी मिला के उसके अंदर सही है। और ये नमक जो होता है, ये नमक जो होता है ना लगाते हैं हम अक्सीजत में, इसके अंदर भी लगाते हैं। ये वाला नमक है, अल्लाह भला करे दिखाएं, ये नमक है, ये लोहड़ी नमक है, ये सही है। ये पिसवा के रख ले आप इसको अपने घर में, जैसे ना नहीं है। अब ये पंसारी से जैसे हो रहा है, पंसारी की दुकान है, पिसवा के रख के अब ये बकरी का दूध लीजिएगा 1 गिलास, वो 6 गिलास अब ये पानी मिला के उसमें आपको जो मिलाना है चुटकी बिल्कुल नमक की, वो मिला के अब उसकी अच्छी तरीके से अब ये फेटी लगा के सुबह के अंदर लगाए 3 घंटे के लिए। वो 3 घंटे के बाद वो पानी हटा दें, इंशाअल्लाह ताला वो पिएगे ये तो गर्मी है या लू है वो बेहतर रहेगा। तो ये मतलब डेली यूज़ करवाना है, हफ्ते में 1 दफ़ा? हाँ, हफ्ते में 2-3 बार है। या फिर अगर ये है कि अक्सरियत के अंदर अब ये लोग हैं, अब ब्रीडर भी है, लोग भी है हमारे, इलेक्ट्रोलाइट जो होती है क्या है वो उसका ना दवा है, मुझे तो इतना आता भी नहीं है खैर से उसका, इलेक्ट्रोलाइट है ना इस्तेमाल करते हैं। तो उससे अच्छा ना बंदा अब ये नींबू लीजिएगा आप, एक वो नींबू लेके है नहीं है, और वो जंबो बोतल तो ये देखी होगी ना बड़ी आपने, जी, जो 2.5 लीटर की बोतल होती है, उसके अंदर अब ये पानी को लेके अब भर के ये नहीं है, एक उसका अब ये नींबू निचोड़ के उसकी अच्छी तरीके से एक तरीके से जो ना फेटी लगा के ना मिक्स करके ये वो चला दें आप अपने, इसके लिए भी अच्छा है, गर्मियों के लिए ये बेहतर रहेगा। बाकी ये कि मटकियाँ कब से लगानी है पेयर्स को, थोड़ा इसके बारे में बताएं, सीज़न के बारे में। जैसे अभी तो सीज़न ऑफ हो चुका है, सबकी मटकियाँ हटा रहे हैं। अब ये मई का है ना स्टार्ट जैसे होता है, सीज़न होता है तो उतार दी जाए मटकियाँ, ये बेहतर होता है। चेचक की अलामत ज़्यादा होती है। 1.5-2 महीने जितना भी सीज़न गर्मी रहेंगे तो मटकियाँ हटा के रखें, मटकियाँ हटा के रखे, ये बेहतर है ज़्यादा। बाकी पानी का स्प्रे वगैरह अर्के गुलाब का जो आप बताते पिछले साल तक, अर्के हाँ अच्छा है, अगर आप ये स्प्रे करना चाहे है नहीं है वो कर सकते हैं सही है। अब ये मरहबा का करिएगा मगर है नहीं है, और जो स्प्रे जो ये यानी कि अभी अर्के गुलाब के आते हैं उससे अच्छा जो स्प्रे है वो मरहबा का करें आप। बाकी खुरम भाई सॉफ्ट फूड का थोड़ा सा बताएं, सॉफ्ट फूड में आप बर्ड्स को गर्मियों में क्या यूज़ करवा रहे हैं? सॉफ्ट फूड में इस टाइम के ऊपर जो अच्छा है ना, इस टाइम पे जो अच्छा है, अब ये गंदुम दाल, वो दाल आपने वो देखी होगी ना, छिलकों वाली जो होती है ना, छिलकों वाली जो होती है,
ग्रीन कलर की जो दाल होती है वो छिलकों वाली वो, सही है। और जौ उसके साथ आप ये जौ जो होती है ना, जौ जो होती है छिली हुई जो होती है, जो ये हलीम में इस्तेमाल करते हैं हम, ये 3 चीज़ें, सही है। ये भिगो के 24 घंटे आप खिलाए, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। इसीलिए देखिए ये चीज़ें ऐसी है नहीं है। अब गंदुम है वो गर्म है, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाएगी वो तासीर मर जाएगी उसकी। अब जितनी भी गर्मी उसके अंदर होएगी वो निकल के और जान पैदा रहेगी उसके अंदर। तो गाइस अब ये कि खुरम भाई से बाकी गर्मियों के हवाले से बात कर ली। अब जो इनके पट्ठे थे वो निकाल लें खुरम भाई। माशाल्लाह से अभी पट्ठे तैयार हैं इनके पास, तकरीबन 8-9 पट्ठे जो हैं रेडी हैं। ये देखे साइज़ देखे पट्टों का माशाल्लाह। बाकी जो इतने सारे पट्ठे आपको दिख रहे हैं ये भी और सेटअप से भी परचेज़ करके लाए खुरम भाई। बस नीचे डाल दे, छोड़ दे, ये नीचे डाल। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पट्ठों के साइज़ वगैरह। ये देखे साइज़ देखे आप पट्ठों के, ये साइज़ देखे, चेक करें कैसा साइज़ है ये माशाल्लाह से पट्टा। ये देखें ऐसे पट्टे होते हैं माशाल्लाह से, हमारे सेटअप के पट्टे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक को। ये देखें आज इनके पट्टे निकले माशाल्लाह। अब यही पट्टे हम, यही जो पट्टे हैं ये सेटअप पे लगाएंगे दूसरे सेटअप पे इंशाल्लाह ताला। अब इसकी जो ब्रीड है दूसरे सेटअप से स्टार्ट होगी हमारे। ये देखिए क्वालिटी बर्ड्स होगी। भाई बताएं आज के माशाल्लाह से सारे पट्टे वगैरह सेल हो गए अल्बिनो के, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल अरसलान साहब, कहना ये चाहूँगा कि आपके सामने अल्बिनो के पट्टे मैंने दिए हैं और खुरम भाई घर आके मुझे पेमेंट दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे ये फोस्टिंग पेयर के लिए मैंने रखे थे, तो इसमें 3 बच्चे इनके भी निकले हुए हैं। एक बच्चा वो पीछे है कलर लव्बर में, लवबर्ड्स वगैरह। जी जैसा कि आपको सब पता है कि लॉकडाउन की वजह से लालू खेत का तो हाल बुरा है, और अगर किसी को ख़रीदने के लिए बोलो वो रेट इतने कम देता है कि बस दिल ही नहीं करता बेचने को। और इतने लॉकडाउन में पट्टे आपके सामने, आप खुद मूवी बना रहे देख रहे कि खुरम भाई घर आगे ले रहे, तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ एक दिल से। बहुत बहुत मेहरबानी खुरम भाई आपकी, वाकई उस्ताद है आप हमारे। इसके ना पेमेंट, इसके पैसे स्प्रे मारे ज़रा, इसका नोट मारते ऐसे आप मेरा ना दे रहा हूँ। जैसे कि व्यूअर्स ये कि हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है, तो खुरम भाई साजिद भाई के सेटअप पर हम आए हैं, तो क्या क्या जो है वीडियो में आप बताएंगे? यार देखो असलान, आज हम लोग ये पट्टे उठा रहे थे सब जगह से, तो फिर आखिरी के अंदर अभी हमने सोचा चलो साजिद भाई के भी जाए थोड़ा ना, अब कवर करें वहाँ पे भी जाके। अब ये जोड़े कुछ लगाने थे इनके पास, ये नहीं है, ये सिलसिले में हम आए यहाँ पे। और इंशाल्लाह ताला साइज़ भी दिखाएंगे जोड़ों का आपको, और फिर आपको सही है मालूमाती भी यानी 1-2 बातें हैं वो बताएंगे इंशाल्लाह हम आपको। तो खुरम भाई साजिद भाई ने अपने सेटअप पे कितने पेड़ लगाए हुए तकरीबन साजिद भाई के पास अब ये 150 या ये यही है ना, इतने 145 या 150 ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है खुरम भाई, आप जो साजिद भाई के घर पे पेयरिंग करने आए थे उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं किस तरीके से आप पेयरिंग करते हैं? यार देखो असलान, ये पेयरिंग के हवाले से अब ये नहीं है, ये बातें कुछ बताते हैं हम आपको। अब ये मेल है, जैसे अभी आपने ये देख रहे हैं ना, ये इसके अब ये मेल है ये हमारे। अब इस तरीके से आपको मैं दिखाऊं कि ये देखिए, ये साइज़ देखें पहले आप इसका, ये साइज़ है इसका मेल का। अब हमेशा जब ये पेयर लगाए आप, सही है, ये पहली चीज़, अब ये हेड, ये चेस्ट, सही है, ये हेड हो गया, ये चेस्ट हो गया इसका, और इसके ये पंजे, ये जो है ना ग्रिप इसकी, ये है। अब ये 3 चीज़ें यानी ये देखी जाती है। अब ये आप ये मेल देख रहे हैं आप, ये सही है। अब ये देखिए, ये माशाल्लाह से ये साइज़ हिसाब इसका, ये देखें। अब इसके साथ ये जो फीमेल अब ये लगाएंगे वो बाहर जानी चाहिए थोड़ी, इससे मेल से बड़ी हो फीमेल, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब ये जो है मेल है, अब इससे अंदाज़ा आप लगाए कि इसके साथ ये जो फीमेल है वो लगाएंगे आप, वो कितनी बड़ी होगी वो फिर अंदाज़ा भी हो जाएगा आपको, सही है। ये मेल है, जैसे साइज़ में फीमेल बड़ी हो, हाँ फीमेल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये मेल का साइज़ जो है वो आउट क्लास होना चाहिए। अब ये साइज़ ही देखें, अब जब ये बच्चे निकालेंगे इंशाल्लाह ताला वो अंदाज़ा हो जाएगा ना कैसा बच्चा होगा, बेहतरीन साइज़ के बच्चे होंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपको मैं छोटी सी और बात बताऊँ एक, अब इसके अंदर आप ये पंजे देख रहे हैं इनके, अब ये पिंक पंजे इसके, सही है। हमेशा अब जो
यानी आइंदा ये फीमेल लगाएगी आप। ये एल्बाइनो के अंदर यानी है एल्बाइनो में भी अब ये नस्लें होती है अलग थोड़ी, सही है। अब ये है, सही है, ये अलग है, ब्रीड है ये। एक मैं आपको ये मेल और दिखाऊं मैं आपको, अब ये मेल देखें आप, अब ये गिरे पंजे इसके, अब ये आपने देखे ये पंजों के ऊपर देख रहे हैं आप ये, हाँ, इस मेल के अलग है, इस मेल के अलग, इस मेल के अलग है, इस मेल के अलग है, सही है। ये आप ये देखें कि इसके साथ अब जो फीमेल आप लगाएंगे वो स्टिप समकी लगाएंगे, अब ऐसे पंजे होने चाहिए। अब इसके अंदर जो है मेलों में यानी असल जो डिपेंड करता है वो मेल के ऊपर करता है एल्बाइनो के अंदर, यानी ये मेल आप जो ले यानी है इसका ये जो लेना है मेल जो लेना है, सही है, वो क्वालिटी वाइज होना चाहिए वो मेल। और अब ये जैसे माशाल्लाह से अगर आपको ये बनाना है, साइज़ बनाना है, ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखिएगा आपने, सही, ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखें। और ये निशानियाँ कुछ होती है इसके अंदर, जैसे नहीं है ये कुछ निशानियाँ होती है। अब ये हेड इसका देखना चाहिए, ये इसका देखना चाहिए, दोनों का अलग होना चाहिए, एक सा हेड नहीं होना चाहिए, यानी एक सा ही। अब ये चेक ये नहीं होना चाहिए। इनको थोड़ा सा अलग लगा के आप जब ये लगाएंगे, पेयर लगाएंगे, उससे जो साइज़ जो आएगा बेहतरीन साइज़ आएगा। तो बच्चों में भी तादाद बढ़ेगी, अंडों में, बच्चों में तादाद बढ़ेगी माशाल्लाह से। अब ये 13 तक का अब ये रेशो गया है हमारा, यानी कि ये अंडों का आप देखेंगे, अंडों का देखेंगे, बच्चों का देखेंगे, अब ये 13 तक का रेशो गया है। और वो साजिद भाई के ही सेटअप का माशाल्लाह से। अब ये 13 अंडे वो फर्टाइल माशाल्लाह से। वो जो डिपेंड करता है ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर ये साइज़ इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने मेल तो दिखा दिया एल्बिनो के, तो अब इनकी पेयरिंग वगैरह के लिए फीमेल्स वगैरह आप कहाँ से अरेंज करेंगे? यार ये फीमेल है, देखो अरेंज है अभी इंशाल्लाह ताला, अब ये घर से ही दूँगा मैं इंशाल्लाह। इसकी फ़ीमेल है, सही है। अब 10-12 फीमेल है साजिद भाई, कुछ हाँ तकरीबन ऐसी है वो इंशाल्लाह ताला। इसकी जो फीमेलें हैं यानी है वो घर से दूँगा इंशाल्लाह ताला में। सही, चलिए साजिद भाई से भी बात करते हैं। माशाल्लाह से 150 पेयर इन्होंने लगाए हुए हैं। इनको कितना टाइम जो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। तो खुरम भाई से पेयर लगवाते हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं साजिद भाई, सीज़न जो है एंडिंग पर है, तो कैसी प्रोग्रेस वगैरह आ रही है एल्बिनो की? माशाल्लाह प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है। जहाँ हमारा उस्ताद बैठा हो वहाँ प्रोग्रेस तो अल्लाह पाक वैसी रहमत करता है अपनी। और अल्लाह का शुक्र है कि 3.5 साल हो गए। लेकिन आपने इससे पहले बोला 2.5 साल, नहीं, मेरे को तकरीबन 3.5 साल हो गए। सही, तकरीबन 3.5 पौने 4 साल और मुझे होने वाले हैं। और प्रोग्रेस तो अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छा आखिरी क्लच यानी हमारा ये चल रहा है, ये मटकियाँ लगी हुई हैं इंशाल्लाह ताला। बस ये आखिरी क्लच लेके हम भी मटकियाँ इसकी उतार देंगे। और बाकी 3.5-4 साल मुझे ये काम करते हुए हो गया। और माशाल्लाह बहुत अच्छा ये काम है और बहुत अच्छा सिस्टम है ये। और पार्ट टाइम तो समझ लो कि ऐसा है कि जैसा बंदा रेगुलर काम करता है ये उससे भी अच्छा काम है ये। सही, लेकिन इस काम के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें ये हैं कि एक तो अच्छा उस्ताद और दूसरा जो है अच्छा माल। इससे पहले भी हम लोग वर्क करते रहे हैं लेकिन ना अच्छा उस्ताद मिला ना अच्छा माल मिला। माशाल्लाह 3.5 साल 3.5 पौने 4 साल हो गया। अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे को अल्लाह पाक ने अच्छा उस्ताद भी दिया और अच्छा माशाल्लाह से माल भी। साजिद भाई 1 मिनट, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह से कह रहे हैं कि मुझे तकरीबन 3.5-4 साल हो गया और 150 आपने एल्बिनो के पेयर लगाए हुए हैं, तो आप खुरम भाई से ही पेयर क्यों बनवा रहे हैं? यार बेटा रसलान, बात ये है कि पेयर तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा उस्ताद ऐसा है कि हर चीज़ हमारे को एक छोटी से छोटी चीज़, जैसे आपको दिखा रहे थे पंजे, एक छोटी से छोटी चीज़ हमारे से वो शेयर करते हैं। लेकिन एक इंसान की एक मोहब्बत होती है कि बस मैंने अपने जोड़े उस्ताद से ही बनवाने हैं। आपने ये जैसे देखा कि 7 नर या 6 नर पड़े हुए हैं ये। अब ये जोड़े जो है इनकी फ़ीमेलें मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। जिस तरह के ये हाई क्लास के नर हैं उस तरह की फ़ीमेल है ये हमारा उस्ताद ही अब ला सकता है, हमारे बस में नहीं है ये। क्यों कि जिस तरह के ये नर हैं इससे हमारे को ऊपर क्वालिटी की फ़ीमेलें चाहिए। अब आप बोलोगे उस्ताद से जोड़े क्यों बना रहे हो? अल्लाह का शुक्र है जोड़े बनाना आते हैं, सब कुछ आता है। उस्ताद ने हमें सब कुछ सिखाया, हमें पहले से पहले कुछ नहीं आता था। ये 3.5-4 साल में उस्ताद ने ही सिखाया।
माशाल्लाह मैं 150 पेयर रन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ उसको माशाल्लाह से। उसमें अक्सर से जोड़े बनाए हुए चल रहे हैं, लेकिन अगर जो जोड़ा उस्ताद के हाथ से हमारा बनता है वो माशाल्लाह जोड़ा अपने मुंह से ही, उस्ताद ही होता है, उस्ताद ही होता है। जो बरकत अल्लाह पाक ने इंसान के हाथ में रखा है वो उसी के हाथ में होती, दूसरों के हाथ में नहीं आती। क्यों कि ये तो सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी है ना कि किसके हाथ में क्या शफा दे और किसके हाथ में क्या बरकत दे। सबके हाथ में बरकत होती है, लेकिन अलग अलग चेंजिंग होती है, हर किसी की अपनी मुख्तलिफ सी होती है। अब मैं जोड़ा बनाता हूँ, ठीक है, मैं बना सकता हूँ, बना लूँगा, ठीक है, उस्ताद मेरे को फ़ीमेल भी दे देगा, मैं उसको लगा भी दूँगा, चला भी दूँगा, ब्रीड भी ले लूँगा, बच्चे भी ले लूँगा। लेकिन मेरी फर्स्ट कोशिश यही होती है कि मेरे जोड़े ख़ास तौर पर मेरा उस्ताद ही बनाए। और मैं इसको पौने 3-4 साल से कवर अप करता आ रहा हूँ कि उस्ताद से ही जोड़े बनवाता हूँ, और आज भी ये 7-8 जोड़े हैं और इंशाल्लाह ताला ये भी उस्ताद ही बनाएगा मेरा। मेरा आपसे एक सवाल एक और था कि जो इस फील्ड के अंदर नया फैंसियर आता है बर्ड्स पालने के लिए, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? यार अरसलान बेटा, बात ये है कि मशवरा तो हर फैंसियर जो नया आता है वो बेचारा को ला इलम होता है इन चीज़ों से। लेकिन मैंने आपको पहले अपने इसी में मैंने आपको पहले बताया कि 2 चीज़ें बहुत अहम ज़रूरी है, एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा माल। नंबर 2, नए फैंसियर इस चीज़ में आता है तो आप माशाल्लाह पहले भी आप मेरी वीडियो कवर कर चुके हैं और आपके सामने जो पट्ठा निकला हुआ माशाल्लाह बेचा है, ये आइटम ऐसा है बेटा कि अगर अच्छा जोड़ा हो और अच्छा उस्ताद हो तो एक जोड़ा अगर मैं परचेज़ करके लाता हूँ तो वो फर्स्ट ब्रीड में या हम उसके साथ 2 पेयर अपना लबर्ड के लगा दें पोस्टिंग पे, तो उसे फर्स्ट ब्रीड पे हम उसकी ब्रीड 3 ब्रीडें हम एक साथ ले सकते हैं और अपनी ये पेमेंट जो है फर्स्ट ब्रीड पे ही कंप्लीट कर देता है। जो हमने लगाई हुई है। उसके बाद 3 सीज़न जो है वो आपके फ्री हैं, वो माल आपका फ्री है। आप किस तरह लेके चलते हो उस सेटअप को, वो आप पे डिपेंड करता है, सिर्फ बातों से नहीं बेटा। आप अक्सरियत में देख चुके हो मेरे पास पट्ठा निकला हुआ माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि मैं बोलता हूँ ऐसी प्रोग्रेस हर सेटअप पे आए। जो हमारे भाई हैं सेटअप पे जो लगे हुए इस काम पे, सबको अल्लाह ताला बरकत दे। लेकिन मैं फिर भी ऐड वही चीज़ करूँगा कि एक अच्छा उस्ताद और एक अच्छा माल। क्यों, इससे पहले भी मैं ये वर्क करता था लेकिन ना आज तक अच्छा उस्ताद मिला था मेरे को, ना अच्छा माल मिला था। अब माल जो है ना वो अपने मुंह से बोलता है, मुंह से बोलना कुछ नहीं होता, माल देख के जो ना वो इंसान खुद समझ जाता है सामने वाला कि वाकई ही माल है। अरसलान आओ, मैं आपको कोई नई फैंसियर को कुछ नई चीज़ें दिखाता हूँ इंशाल्लाह। उस्ताद इजाज़त है, आप जाओ इंशाल्लाह, दिखाओ जाएगा। आओ इखलाक भाई। ये देखो आप ये जोड़ा देखें, तो ये मतलब ये अभी लास्ट क्लच चल रहा है। आप इनका हेड देखें और इनका चेस्ट देखें, थोड़ा सा इसको ना, आप देखें ऐसा हेड, ऐसा चेस्ट और ऐसी उठान कहीं न मिलेगी बाहर से। अरसलान देखें, अच्छी अल्बाइनो में या अच्छी जो टॉप क्लास ब्रीडर की ब्रीड होती है उसकी सबसे ज़्यादा मज़ा यही होता है उससे चीज़ लेने में कि आपको अच्छा साइज़, अच्छा हेड, अच्छी क्वालिटी, आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाते हैं। आपको ये नहीं होगा कि यार ये पता नहीं कैसा बनेगा बड़ा होके, या इसको मैं कहाँ बेचूंगा, या इसका मैं क्या करूँगा। नए फैंसियर्स को हमारा ये पैगाम है कि आप आंखें बंद करके ये चीज़ लें, आपको कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में गाइडलाइन आपको इस खुर्रम भाई की तरफ से मिलती है। आप बड़े इजीली इसकी ब्रीड करा लेते हैं। ब्रीड कराने के बाद इसके 4 से 5 फर्स्ट टाइम 4 से 5 का रेशो होता है, ठीक है ना। उसमें आपने बच्चे बेचे, आपके पैसे पूरे और उल्टा प्रॉफिट। 3 क्लच होते हैं, आप एक पोस्टिंग करा के 4 ले सकते हैं उसके, ठीक है। 4 क्लच आप लेते हैं, एक पहले क्लच में आपकी कीमत भी बाहर, आपका जोड़े का भी 1-2 पीस का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद तो टोटली 3 क्लच आपका प्रॉफिट है। ये कोई इतना मुश्किल गेम नहीं है, बहुत आसान है। और अच्छी ब्रीड लेंगे, अच्छी ब्लड लाइन लेंगे तो उससे और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं हम लोग खुर्रम भाई के, कि खुर्रम भाई ने के पास से हमने ब्लड लाइन ली और बहुत अच्छी ब्लड लाइन दी खुर्रम भाई ने हमें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ये साजिद भाई का सेटअप है। आपने सेटअप में परिंदों का साइज़ देखा, अल्बाइनो में मेल फीमेल आप देखें, इनके बहुत सारे चिक्स आए हैं यहाँ पे। आप वो चिक्स दिखाएं नए फैंसियर्स को। आओ मैं दिखाऊँ।
देखिए अरसलान, ये बच्चे बैठे हुए इस पेयर के बच्चों का आप साइज देखें, हेड देखें, उठान देखें इनका। ये देखिए और- माशाल्लाह इनका चेस्ट, इनका हेड, इनकी लेंथ, हर चीज़। आप जोड़ा भी देखें अरसलान, जोड़े पे भी बड़े, आप थोड़ा सा फोकस देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे जोड़ों के बच्चे भी अच्छे ही होते हैं। जैसे कि हाँ। बच्चे के बराबर में इसकी फीमेल बैठी है। फीमेल बैठी हाँ, हुई है। फीमेल बैठी है। आप साइज़ देखें, इन दोनों का साइज़ देखें, पता ही नहीं चल रहा कि ये बच्चा है या इसके साथ का है। देखिए सिर्फ हम, चोंच से हाँ, चोंच से वाजे हो रहा है, चोंच बाकी से हाइट वाज़ेह हो रहा है। हाँ। सही है अरसलान भाई, अच्छा साइज़ बातों से तो बनेगा नहीं, ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ये होती है, देखें ऐसे बनते हैं साइज़। जब अच्छी क्वालिटी के जोड़े लगाएंगे तो अच्छे साइज़ निकलेंगे, और अच्छे साइज़ निकलेंगे, अच्छी चीज़। इखलास भाई आपको एक और दिखाता हूँ, क्योंकि माँ बाप भी देखें आप। हाँ, अब आप देखें, अब ये साजिद भाई, अरसलान भाई आपको एक चीज़ दिखाएंगे, बच्चे इनके ये देखें आप, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा आप सारे व्यूवर्स। सही, एक पेड़ के नीचे 3-3 बच्चे हाँ। रखे हैं। ये इसका असल में है तो 4-5-5 6-6 का रेशो, लेकिन हम लोग 3-3 ही कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के हम नीचे। लोग ज़्यादातर 3 रखते हैं, 3 को पोस्टिंग कर देते हैं। और अब इसके माँ बाप देखें, हाँ, आप माशाल्लाह ये साइज़ देखें माँ बाप का। और ये 8 महीने का यानी पेयर है, ये 8 महीने का अभी हुआ है। 8 से 9 महीने का ये यंग पेयर लगाया था, ये उसका रिजल्ट आपके सामने। और बच्चे देखें आप। अब जो है ना बीच में कुछ पेड़ों में इखलाक भाई जो है ना वो जगह नहीं बनती, जगह इसलिए नहीं बनती कि किसी किसी में 4-4 भी करने पड़ते हैं, तो उसकी ये वजह से देखें माशाल्लाह, आप अरसलान भाई ये देखें, चीज़ अच्छी क्वालिटी के बच्चे भी आप देखें माशाल्लाह। ये देख रहे हैं आप, बच्चे जैसे ग्रोथ करते हैं उसी में उनके साइज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आप ये देखें। आप इसका हेड देख लें, हाँ, हेड देखें आप इसका अभी देखें माशाल्लाह, हेल्दी चिक्स है। सलान भाई, किसी पे तनकीद करना बहुत आसान काम होता है, मगर बंदे का काम बोलता है। अब हम लोग अगर हम तनकीद का जवाब देने लग जाएंगे तो फिर तो हम अपनी लाइन से गए। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम तनकीदों के जवाब दें, हम अपनी प्रोग्रेस दिखाते हैं तमाम व्यूवर्स को। अभी आपने एक सवाल किया था कि नए फेंसरों के लिए क्या है। अब ये आपने इस मटकी में देखा 4 बच्चे पड़े हुए हैं। अब ये एक पेयर मैंने परचेज़ किया, अब ये 4 बच्चे यानी कि ये पेयर की कीमत पूरी हो गई एक बिट पे। अब ये तो सीज़न एंड चल रहा है, अगर हम फर्स्ट पे मैं इससे तकरीबन ये चौथा क्लच ले रहा हूँ अभी मैं इससे, यानी कि आप हिसाब लगा लें कि चौथे क्लच में ले रहा हूँ 4 चौक 16, यानी 16 पट्टे एक पेयर से। होता तो 6-7 का रेशियो, लेकिन आगे हम फर्स्ट इसके अपने हम 4 लगा लें, चलो 2-3 हमने आगे बढ़ा दिए, तो 4 के हिसाब से आप लगा लो कि 16 पट्टे। और माशाल्लाह हमारा जो काम है आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह के लेन देन जो भी है, और उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ मेरे को, यानी कि इसके आप कोई भी कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये दे रहा है मुझे प्लस में। सही, मतलब पेड़ की जो पेमेंट तो यानी कि पहले क्लच में अगस्त बाहर में आ जब हमने जाती है। मटकियाँ लगाई थी तो पहले ही क्लच में हमारे पास बाहर, बल्कि एक्स्ट्रा आई थी उसमें। ये सीजन आपको तकरीबन फ्री पड़ा हुआ है। ये सीज़न क्या बेटा, माशाल्लाह 150 पेयर है मेरे अभी, यानी कि दूसरा पेयर मैंने सेटअप जब लगाया था तो आपको मैंने अपने वीडियो कवर की थी, उसमें मैंने बताया था कि मैंने पहले सेटअप से माल रोक के मैंने सेकंड सेटअप लगाया था। अब यानी कि उसकी भी जो सेटअप लगाया था वो तो था ही फ्री, क्योंकि पट्टा मैं पहले सेटअप से लाया था, लेकिन ये अब और एक्स्ट्रा में फ्री चलता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये क्या, ये हमारा उस्ताद जो बैठा हुआ है, आप दिखाओ ज़रा हमारे उस्ताद को। अभी तो वो खैर थका हुआ है क्योंकि लोग इस सेटअप पे विज़िट करके आया है। आज भाई कोरोना के आप भी जानते हैं, कल से हम लोग उसके घूम रहे थे कि कोरोना वायरस में जो बेचारे घर पे लोग रुके हुए नहीं आ सकते, कन्वेंस नहीं है उनके पास, तो हम उनके पास घर में जा रहे थे, पट्टे उठा रहे थे और उनको पेमेंटें दे रहे थे। लेकिन मैंने उस्ताद से गुजारिश की कि मैं इस दफ़ा माल नहीं दूंगा, क्यों, जो बेचारे बहुत परेशान हैं इस टाइम, दुनिया जो ना बुरे हाल में पड़ी हुई है, जो जिस घर में वो उसको बेहतर पता है कि वो किस सूरत हाल में बैठा हुआ है, लेकिन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये दुनिया सिर्फ बातें करती है, मुंह से नहीं होता, जो अपनी आंख से देखना होता है इंसान की वही हकीकत होती है।
ऐसे ऐसे हाल में पड़े हैं बेचारे गरीब, लेकिन उनको हमारे उस्ताद ने एक कदम उठाया कि किसी भी को भी सेटअप वाले को हम कमज़ोर, जो भी छोटे बेचारे, छोटा नहीं बोलना चाहिए, बुरी बात है, यानी कि जो भी कमज़ोर बेचारे हैं, जो जिनके साथ हमारे को सपोर्ट करना चाहिए, हम उनके साथ सपोर्ट के लिए उस्ताद हमारे उतरे हैं माशाल्लाह से, और उनसे माल पट्ठा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे। लेकिन हमने ख़ास तौर पे उस्ताद से गुजारिश की कि इस दफ़ा मैं पट्ठा नहीं दूंगा, क्यों कि जितने भी हैं आप उनसे उठाओ, उठाने के बाद उनसे आप उनको कवर अप करो। उस्ताद ने वो अप्रिशिएट किया, उस्ताद ने बोला यार बहुत अच्छी है कि आप तो कवर कर सकते हो लेकिन दूसरे नहीं कवर कर सकते। तो ये मामला है, और उस्ताद माशाल्लाह 2 दिन से लगे हुए इस वर्क में, और बहुत से लोगों के माशाल्लाह मसाइल हल हो रहे हैं, और होने चाहिए, अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि होने चाहिए। लेकिन इस सीज़न में आप मुझे कोई और बता दें कि कोई मैदान में उतरा हुआ हो, नहीं। इस सीज़न में हर बंदा अपना देख रहा है कि मेरा माल कट जाए और दूसरे का माल रुक जाए, मेरा पैसा कैश हो जाए, दूसरे का पैसा जो है वो बॉन्ड हो जाए। लेकिन हमारे उस्ताद की पहली तरजीह है कि दूसरे का पैसा पहले कैश हो जाए, बेशक हमारा बॉन्ड होता है, हो जाए, मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक सिस्टम से चला रहा है, वो अपने सिस्टम से, कोई सिस्टम बरकरार कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम तो अपने उस्ताद को अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, जो ये मिशन लेके उतरा है मैदान में, अल्लाह उसमें कामयाबी दे। जितना होता है उस्ताद हमारा माशाल्लाह कर रहा है, उसको कवर अप मार रहा है। चलो इखलाक भाई आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम उस टीम का हिस्सा हैं जो पूरे पाकिस्तान में इन जैसा ब्रीडर कोई नहीं है, जो एक अपना बर्ड बेचे फिर उसकी पूरी गारंटी दे कि फर्टाइल अनफर्टाइल, और उसके बच्चों की भी फर्टाइल अनफर्टाइल की गारंटी है, और फिर उसके बाद उनके चिक्स भी ख़रीदे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो इनका खुर्रम भाई का कोई सानी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई ब्रीडर नहीं है जो ये काम कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, आप देख लें, इस टाइम ये माँ बाप से भी ऊपर जा रहा है, ये इस टाइम माँ बाप से भी ऊपर जा रहा है, और माँ बाप तो अभी स्टिक पे बैठे हैं, अगर हैंड में पकड़ेंगे तो माशाल्लाह साइज़ तो वो मुंह से खुद बोलता है माशाल्लाह, दिखा बोलने की बात नहीं है मुंह से। आप देखें ना, ये चिक्स और इसके पेरेंट्स दोनों आप देखें कैसे बैठे हैं, आप साइज़ देखें। चलें अरसलान, हम खुर्रम भाई के जो सेटअप वाले हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी एक चीज़ शेयर करते हैं, मुकाबला रख रहे होते हैं। सही है, हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि यार आखिरी प्रोग्रेस कैसी रही, आखिरी क्लच की जो प्रोग्रेस है वो कैसी रही। अब साजिद भाई से भी ये पूछते हैं। साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इखलाक भाई ने बोला मुकाबला इस किस्म का, यानी कि मेहनत। हाँ, देखो जो ज़्यादा अच्छी मेहनत करेगा वो अच्छा फल खाएगा, यानी अल्लाह न करे ऐसा हमारा कोई मुकाबला नहीं है किसी में भी। हमारे जितने भी माशाल्लाह सेटअप वाले हैं सब एक फैमिली की तरह हैं, अल्लाह का शुक्र। लेकिन जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही फल खाएगा। अब ये देखो ऊपर असला मटके देखो, ये मैंने उतार दी है माशाल्लाह से। अब इसको कवर अप करते करते भी माशाल्लाह मेरे पास माशाल्लाह अल्लाह के करम और फजल और रहमत से इस टाइम भी माशाल्लाह बहुत बच्चा है माशाल्लाह। कम से कम इस सेटअप पे, फर्स्ट सेटअप को छोड़ के ये सेकंड सेटअप पे माशाल्लाह इस टाइम भी यहाँ 60 से 65 बच्चा यहाँ अवेलेबल है। मटकियाँ उतारते ज़बरदस्ती, यानी एक दूसरे के नीचे एक उधर डाल दिए, एक उधर डाल दिए, मटकियाँ इस टाइम जो ना कवर अप कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एंड पे चल रहे हैं क्योंकि सीज़न ऑफ होता जा रहा है। अब आगे गर्मी पड़ती जाएगी तो इसको हम आगे चलाना नहीं चाह रहे इसको। फिर इंशाल्लाह अगस्त के बाद दोबारा इंशाल्लाह ब्रीड शुरू करेंगे और अल्लाह ताला बरकत देगा, और इंशाल्लाह के और माल लगाने का इरादा रखता हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला और लगाऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैं आपको इंशाल्लाह अरसलान बहुत जल्द अपने सेटअप का विज़िट करवाऊंगा। वो थोड़ा सा उसमें काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी इस दफ़ा सेटअप बहुत थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाया अपना, तो उस हवाले से थोड़ा सा काम चल रहा है, नए पिंजरे उतर रहे हैं, और मैं ज़रा तकरीबन 65 पेयर तक हम लोग गए। अभी इंशाल्लाह हम आपको अपने वहाँ की भी प्रोग्रेस दिखाएंगे, वहाँ के भी सेटअप का विज़िट कराएंगे, और वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह अच्छा हेड, अच्छा साइज़ आपको वहाँ पे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलें अरसलान, अब चलते हैं ज़रा खुर्रम भाई की तरफ, और उन्होंने भी, वो भी वहाँ से दूर से देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि खुर्रम भाई ने भी कोई चीज़ आपसे शेयर करनी है। अरे यार इखलाक भाई, क्या शेयर करूँगा मैं आपसे। आप लोग माशाल्लाह, आज ये देख रहा हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो तैयार किए मैंने अपने बंदे माशाल्लाह से, वो कितने स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं।
अब ये मेरी ज़रूरत है, आप लोगों को नहीं है बिल्कुल भी। और ये अभी मैं देख रहा था, आप लोगों को देख रहा था, मैं खड़ा हुआ, दिल खुश हो रहा था मेरा माशाल्लाह देख के। सही है। अब ये 2-2 पेयर से स्टार्ट किया था आज आपने उस्ताद को अपने यहाँ बिठाल दिया आराम से। अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरी कि मैं आऊँ या बताऊँ कुछ आके आपको। आज नहीं, नहीं, माशाल्लाह सर, आपका पूरी जिंदगी हम एहसान नहीं भूल नहीं, सकते। नहीं। आप हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। आज मुझे असलान और हर जगह आपकी गाइडेंस हमें चाहिए। नहीं, हर जगह हम आप हमारे असलान आज मुझे मैं ईमानदारी से नहीं है ये बता रहा हूँ। सही है। आज मुझे नहीं है ये दिल से खुशी हो रही है कि मेरे माशाल्लाह से ये शागिर्द है और आज ये कवर कर रहे हैं माशाल्लाह। अब ये जो बोलना था ना मुझे वो बहुत बोल लिया मैंने, जो दिखाना था ना बहुत दिखा लिया मैंने। अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो दिखाएंगे लोग दिखाएंगे मेरे इंशाल्लाह। ये साइज़ है, ये चीज़ें हैं, ये ब्रीड है, ये इंशाल्लाह ताला ये शागिर्द मेरे खड़े हुए हैं, ये दिखाएंगे। अब मुझे तो ये देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि इनको अब जो ना उस्ताद की भी ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह, ये खुद अच्छे उस्ताद नहीं, बन नहीं गए। भाई, ऐसा आज नहीं है। ये लोग अच्छे उस्ताद बने हुए मेरे माशाल्लाह है नहीं है। ये 2-2 माशाल्लाह है नहीं है ये पेयर लगाने आए थे। आज इनके माशाल्लाह से सेटअप लगे हुए। अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक ने इतना दिया इन्हें माशाल्लाह। उस्ताद कौन सा और ऐसी शागिर्द- से अल्लाह पाक कौन सा ऐसा शागिर्द है जिसको इस लेवल पे आने के बाद उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ना करे सारी ज़िंदगी जब तक सांस है ज़रूरत रहेगी, हम जाके भी उठा के भी ले आएंगे आपको, लेकिन हमारा उस्ताद नहीं, तो उस्ताद नहीं, ही नहीं, होता है। देखो- इस काबिल पे खड़ा करने वाला कौन है? हमें आप ही हो ना यार, देखो आप ही हो। एक बात बताऊं मैं, ये साजिद भाई खड़े हुए हैं, ये अखलाक भाई खड़े हुए हैं, ये बड़प्पन है, उस्ताद बोलते हैं मुझे। कोई ऐसा मसला नहीं है, भाई हम सारे आपस के अंदर। लेकिन आज मुझे ये अच्छा लग रहा है जब ये मेरे पास आए थे ही नहीं है, वो पहला दिन जो है वो याद आ रहा है मुझे। ये तोता पकड़ना नहीं आता था इन लोगों को, सही बात ये है, डरते बिल्कुल, थे पकड़ने बिल्कुल, में। और बिल्कुल आज ऐसा ही माशाल्लाह था, मैं बिल्कुल देख ऐसा रहा हूँ ही इन था। लोगों को यहाँ बैठ के ये कवर कर रहे हैं सेटअप, पूरा सेटअप कवर किया इन्होंने। आज आप यकीन मानोगे असलान ये नहीं है, ईमानदारी से आपको ये बता रहा हूँ मैं ये नहीं है, आज आपको ईमानदारी से ये बताता हूँ मैं। आज इन लोगों को देख के, आज इन लोगों को ये देखा, वो दिल खुश हुआ है मेरा माशाल्लाह, बड़ा दिल खुश हुआ। आज ये सेटअप दिखा रहे हैं, ये साइज दिखा रहे हैं शागिर्द की माशाल्लाह। हद से यानी अल्लाह और दे इन्हें, यानी अल्लाह और दे इन लोगों को। शागिर्द जो होता है वो हद से ज़्यादा उसकी कोशिश होती है कि उसके उस्ताद के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, और वो हमारी जीत है। और अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला उसको बरकरार रखे और इसको हमेशा इसी मुस्कुराहट के साथ बहाल रखे। हम तो बस ये मैं यही चाहता हूँ असलान कि ये मेरे नहीं है, ये जितने भी लोग हैं, ये नहीं है, ये जो है ऐसे ही आगे बढ़े, ये नहीं ऐसे ही आगे बढ़े। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इन लोगों को माशाल्लाह से ये कवर करते हुए सारा सेटअप।